भगवान ओघड़दानी की करुणा है, उनकी दया, उनकी उदारता है, जो आप और हम ये पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। कावड़ शिव महापुराण की कथा, आप सब भी कावड़ भरने आए होंगे बाबा के धाम। कावड़ का जल चढ़ा लिया सभी ने, उसी का पुण्य मिल गया जो बाबा की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिल गया। आप लोगों ने चढ़ा ली शिव कृपा, इसलिए कहते हैं तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर, ये उसकी कृपा है। और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, गला पकड़ रहा है, आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के जीवन का ये बाबा देव अधिदेव महादेव जो समय आप शिव जी को दे रहे हो, बाबा आप सभी की झोलियाँ खुशियों से भरे और कावड़ शिव महापुराण की कथा आपके जीवन को सार्थक करे, आपके जीवन को सार्थक करे। ये शिव तत्व है, भगवान शंकर की अविरल कथा, शिव कथा। ये कोई साधारण सा कोई एक विषय नहीं है, ये साधारण सा कोई एक स्वरूप नहीं है। ये पवित्र कथा शिव पुराण की हमारे संपूर्ण जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन सबको हर लेती है। आपको एक बात कही थी, स्मरण में होगी, जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं आपके स्मरण में एक बात होगी, जिस समय पर शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, और पूर्ण होने के बाद में जब कथा पूर्ण होती है, पूर्ण होने के बाद में तुमरुका जी भगवान शिव से विनती करते हैं, भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, तुमरुका जी। और तुमरुका जी निवेदन करते हैं, तुमरुका जी विनती करते हैं कि भोले बाबा आप कथा श्रवण करा रहे हैं और आप ही कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको ना तो वक्ता बोल सकता है, ना श्रोता सुन सकता। इसको तो शिव ही बोलते हैं और शिव ही सुनते हैं। शिव ही बोल रहे हैं, शिव ही सुन रहे हैं, शंकर ही उसको बोल रहे हैं और शंकर ही श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं सुन रहा। आप जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे यहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, आप अपने आप को जब तक कथा में बैठो, जितनी देर बाबा की कथा में तुम्हारा मन लगे, चित्त लगे, हृदय लगे, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम नहीं हो, तुम्हारे स्वरूप में स्वयं देव अधिदेव महादेव आकर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और जो जैसी पावना लाया वो वैसा ही फल पाया,
नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन नहीं मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। तुमरुका जी जिस समय पर कथा को श्रवण कराते हैं, तुमरुका जी जिस समय पर कथा को बोलते हैं, चंचला देवी जिस समय पर कथा को श्रवण करती है, कथा सुनती हैं और कथा श्रवण करती हैं। जब कथा पूरी हो जाती है, जब कथा पूर्ण हो जाती है, स्वयं तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा से, एक वचन दे दो मुझे। और जितने कावड़ यात्री हैं जो संपूर्ण भारत देश में कावड़ भर रहे हैं, वो भी इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुन कि शिव की कथा, शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, शिव का किया गया भजन। इसमें कान लगाना, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। शिव का किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती। शिव का भजन कभी खाली नहीं जा सकता, शिव का स्मरण कभी खाली नहीं जा सकता। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हैं कि ये कथा तो विराम हो रही है, पर आप एक वचन दे जाओ इस कथा के लिए। तो पूछा कौन सा वचन दे जाओ? तो कहा वचन ये दे दो कि संसार का मनुष्य जब इस पवित्र कथा को सुने, संसार का मनुष्य जब इस कथा को श्रवण करे, संसार का मनुष्य, ठीक है, संसार का मनुष्य जब इस कथा को सुने, श्रवण करे, जो उसके मन की जो अभिलाषा है, जो उसके मन की इच्छा है, वो इच्छा कथा सुनकर वो अपने घर के लिए जाए और वो इच्छा उसकी पूर्ण हो जाए। बस ऐसी कृपा आप करें। शिव जी का एक नाम है इच्छा पूर्ण महादेव। कई लोग उसको माहेश्वर भी कहते हैं, इच्छा पूर्ण माहेश्वर। कोई उसको कहता है इच्छा पूर्ण महादेव। कई लोग उसको मन कामेश्वर भी कहते हैं, जो मन की बात को जान जाए, मन के भाव को जान जाए, मन के विचारों को जान जाए, जो हमारे मन के विचारों को, हमारे भीतर के विचारों को, जो हमारे भीतर के चित्त को जानकर हमारे मन की अभिलाषा को जो पूर्ण कर दे। और जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो आस्था पर सुन रहे हो, फिर सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, चाहे यहाँ सुन रहे हो, आप विचार करना, कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता है, आप मंदिर गए, जल चढ़ाया, जो मन में सोच कर गए थे, आते आते वो काम पूरा हो गया, या किसी ने, तुमने सोचा था कि मैं ऐसा कर लूँगी और आते आते सूचना मिली कि मम्मी वो आई थी, बहू ने कह दिया मम्मा वो आई थी और वो ऐसा कर कर चली गई, रिश्तेदार आए थे वो ऐसा बोलकर चले। जो सोच रहे थे वो पूर्ण हो। मन की कामना को शिव पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव, इच्छा पूर्ण महादेव। आज आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। और आपको सूचना हो, सारी दुनिया में आज के दिन से सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है?
अच्छा अच्छा, तो मंगला गौरी व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल सुकून हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे, वो मंगल करना प्रारंभ कर दे। और शिव तत्व कह रहा है, जितने श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है, कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्यौहार हैं आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं और जितने त्यौहार पूरे साल में नहीं आते उससे ज़्यादा त्यौहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं, 4 महीने के भीतर आ जाते हैं। इन 4 महीने में इतने त्यौहार क्यों आते हैं? क्योंकि देव अधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कहता है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले जब श्रावण से 1 लोटे जल का 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं, करुणा करना प्रारंभ कर। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार क्या क्या चीज है? पहले नंबर पर है चरित्र, जम के बोलो क्या है? चरित्र। दूसरे नंबर पर है ज्ञान, बोलो क्या है? ज्ञान। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। इन 3 चीजों की कभी नकल नहीं होती। चरित्र की नकल नहीं होगी, पर कथा कहती है कि नकल मत करो पर चरित्रवान बनो। अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ना ना, नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो नकल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचें कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा ये चरित्रवान है वैसा मैं हो जाऊं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखा देखी में तो काम ही बिगड़ता है ना। कभी अच्छा काम होता ही कहाँ है देखा देखी में। जो जितना काम हम देखा देखी में करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। होता एक माता जी ने एक व्रत रख लिया पड़ोसन को देख। पड़ोसन ने व्रत रखा था ऐसा व्रत कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना भोजन करूंगी, ना कुछ ग्रहण करूंगी। अब उसको देखकर एक माता जी ने व्रत रख लिया और उनको था ब्लड प्रेशर, शुगर।
और मालूम पड़ा व्रत तो करा, साथ में वो पहुंच गई हॉस्पिटल। और मेरी जीजियों, कई बार ऐसा होता है, कई माताएं हमसे पूछती हैं, गुरुजी आप हमारे यहाँ कथा करने आए हो और इतनी बड़ी पुराण हमारे यहाँ हो रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रख लें 7 दिन का, 5 दिन का कथा का। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो खूब बकरी जैसे चरो, पर शिव पुराण सुनो। आप ये मत सोचो कि हम व्रत करवाएं, ना ना ना, आप तो भगवान का भजन बड़ी अलमस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। हम मालूम पड़ा हम आपको कथा सुनाने आए और आप पड़ गए बीमार, भूखे रह कर। 7 दिन की कथा में 4 दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में, महाराज सुनाते रहे शिव पुराण। क्या फायदा हुआ? कोई लाभ हुआ उसका? नहीं। खूब अलमस्त होकर आनंद के साथ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो चरित्र की नकल नहीं होना चाहिए, ज्ञान की नकल नहीं होना चाहिए और व्यवहार की नकल नहीं होना चाहिए। चरित्रवान बनो पर नकल मत करो। एक बार कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। एक लड़की ने भगवान से प्रार्थना करी, मेरी जहां साथी हो वहां मेरी सास जरूर मिले। पर जितना सोच के बैठते हो उतना कभी नहीं होता। कृपा करना बाबा भोलेनाथ, मेरी जहां शादी हो वहां मेरी सास मिल जाए। जहां शादी हुई वहां सास ही नहीं थी। तुम जितना सोचते हो उससे 4 गुना आगे का भगवान सोच के रखता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। आप जितना सोचते हो ना उससे 4 गुना आगे का भगवान सोचते हैं, 4 गुने आगे का भगवान विचार करते हैं। एक पत्र अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौड़, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। खेता खेड़ा मेरे भाई की बचपन की एक बीमारी कान से पीप आने की थी। कान से उसके पीप निकलता रहता था। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर है, मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौड़ है, मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गाँव में रहती हूँ। मेरे भाई का बचपन की एक बीमारी कान में पीप आने की है। उसका सपना था आर्मी में जाने का, और वह आर्मी में मेडिकल के लिए जब पहुंचा तो उसके शरीर की जब जांच हुई तो उसमें मालूम पड़ा कि इसके कान में पर्दा फट चुका है। इसका आर्मी में नहीं हुआ। बड़ा हार सा गया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करने का, कान का पर्दा ठीक हो जाएगा ऑपरेशन करवाने के बाद। 1-2 महीने के बाद जांच कराई तो पता चला कि वो पर्दा
ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं। अब आखिरी में करें तो करें क्या? तब पड़ोसन ने कहा शिव जी को जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन करो। जल का आचमन करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 महीने के अंदर पर्दा ठीक हो गया। और मेरे भाई ने फिर एग्ज़ाम दिया और बाबा की 3 महीने के अंदर ही मेरे भाई का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका मेडिकल फिटनेस भी पूर्ण हो गया। फोटो भी लगा रही हूँ मैं अपने भाई का, देखिए फोटो भी लगा, उसमें फोटो भी लगा। मेरा नाम सुनीता कुंवर, राठौर, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेड़ा गांव में रहती हूँ। तो शिव, आप जितना विचार करते हो, आप जितना सोचते हो, आप जितना अपने अंदर विचार कर आते हो, बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हो, तुम थोड़ा सोचते हो और मेरा बाबा ज़्यादा सोचता है। पिताजी अपनी बेटी को केवल एक साड़ी या सूट देकर नहीं भेजते हैं। जब ससुराल भेजते हैं मायके से तो साड़ी और सूट के साथ 100-500 रुपए का लिफाफा भी रख कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा है, साड़ी सूट अपनी जगह पर, सामान अपनी जगह पर। शिव शिव शंकर शंकर उगड़दानी उगड़दानी। शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शंकर करुणा की मूर्ति, शंकर की दया की मूर्ति। शिव करुणा की मूर्ति, शिव दया की। तो चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, इन तीनों का दिखावा कभी नहीं होता, इनकी नकल नहीं होती। चरित्र की भी नकल नहीं होती, चरित्रवान बनना पड़ता है। ज्ञान की कभी नकल नहीं होती। कोई ज्ञानी है तो तुम सोचो कि मैं भी ज्ञानवान बन जाऊं और मैं भी इतना विद्वान बनकर मैं भी इनके जैसा, भले तुम उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो, आप उसके जैसा स्वरूप बना सकते हो, आप उसके जैसे कपड़े धारण कर सकते हो, आभूषण पहन सकते हो, आप उसके जैसा बाल सेटिंग कर सकते हो, आप उसके जैसा बना सकते हो अपने स्वरूप को, पर उसके ज्ञान के जैसा ज्ञान नहीं आ सकता, उसकी नकल नहीं कर सकता। चरित्र की नकल नहीं होती, ज्ञान की नकल नहीं होती। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। व्यवहार की नकल नहीं होती। मोहल्ले की जितनी माताएं हैं, जब घर में सास रहती है तब वो आती हैं, कई बहुएं रहती हैं तो वो नहीं आती हैं, बेटियां होती हैं तो भी नहीं आती हैं। अब कई लोग कहते हैं मम्मी वो पड़ोस की आंटी तो तुम रहती हो ना जब ही आती हैं, तो पड़ोस की आंटी से पूछो क्यों बेटा वो क्यों नहीं आती, तो पड़ोस की आंटी कहेगी तेरी सास का व्यवहार अलग है, तेरा व्यवहार अलग है। हम आते हैं और तुमको लगता है कि अलग भाव से, अलग विचार से। व्यवहार है, व्यवहार की कभी भी नकल नहीं हो सकती। व्यवहार कभी नकल के लिए नहीं है, व्यवहार अपने स्वभाव को सुधारने के लिए। चरित्रवान बनो, ज्ञानवान बनो, व्यवहारवान बनो, पर नकल कभी ना करो। उसकी नकल नहीं हो सकती, उसको नकल ना करो। और शिव पुराण वही कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी, माता अंबा जगदम्बा जगतजननी पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव के श्रृंगार कर रही थी, सुंदर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका श्रृंगार कर रही थी। अब जरा विचार करना, पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन का भाव। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप किसी तीर्थ में गए और तीर्थ में पहुंचे और आपके पास में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं है,
हमने कई जगह पर देखा है, कई माताएं लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, डलिया में भगवान श्री लड्डू गोपाल रखे रहते हैं और वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते, लड्डू गोपाल को साथ ले जाते। शिव महापुराण क्या कहती है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पर आपको अपने घर के शिवलिंग को डलिया में रखकर, टोकरी में रखकर कहीं पर लेकर नहीं जाना है। अपने घर के शिवलिंग को अपने घर में रखकर आप चले जाओ। भले 2 महीने के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, 8 दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, 25 दिन के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, आप तो अपने घर के शिवलिंग पे एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो और बाबा को वहां पर रखकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप घर में नहीं हो तो कम से कम आपका पिता देवाधिदेव महादेव तो घर में है और वो आपके घर की रक्षा कर रहा है, वो आपके घर में विराजमान है, वो आपके घर की रक्षा में लगा हुआ है। आप उनको छोड़कर, अब कई लोगों ने विचार क्या कर लिया कि लड्डू गोपाल जी को साथ में लिया, डलिया में लिया और सब दूर लेकर जहाँ, अब कई लोग लड्डू गोपाल जी के साथ में कहीं पर झूठे हाथ भी लड्डू गोपाल जी को लग रहे हैं। कहीं लड्डू गोपाल जी को स्नान कर रहे हो तो तुमने कहीं रख दिया, कहीं वाशरूम के लिए गए हो तो कहीं जमीन पर रख दिया, कहीं लड्डू गोपाल जी को सोच कर्म के लिए गए हो तो रख दिया। अब वो लड्डू गोपाल के भाव को तो समझो। शिव पुराण क्या कहती है कि भगवान को हाथ में लेकर नहीं चलना है, भगवान को दिल में लेकर चलना है, भगवान को हृदय में लेकर चलो, भगवान को अपने मन में बिठाकर चलो। क्यों? क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने देखा एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा था, उस महल में बहुत बड़ा मंदिर बना रहा था। बहुत बड़ा महल बनाया और महल में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई। पार्वती जी ने कहा प्रभु आज तो गजब हो रहा है, एक राजा ने महल बना रहा है और महल में बड़ा विशाल मंदिर बना रहा है, आपको वहां बिठाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा वैद्यनाथ। आप सबको मालूम होगा लंकापति रावण ने लंका में, सोने की लंका में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया और विशाल मंदिर का निर्माण कर लंकापति रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेने के लिए कैलाश गया। शिवलिंग ले जाने लगा, मना करा भोलेनाथ जी ने कि मत लेकर जा, पर वो मानता ही नहीं। मेरे को तो शिव जी आपको लेकर चलना, मुझे लेके जाना। जिस समय पर लंका का राजा रावण भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण कर शिवजी को लेने के लिए कैलाश गया और शिवलिंग लेकर जा रहा था, उसी समय पर एक साधारण सा ग्वाला भगवान बेजू भगवान शंकर के भजन में डूबा हुआ था। अब जरा विचार करना, शिवलिंग लेकर जा रहा है लंका का राजा रावण और वो शिवलिंग लंका का राजा रावण लेकर जा रहा था मंदिर में स्थापना करने के लिए, सोने के मंदिर में स्थापना करने के लिए। पर मेरा बाबा सोने के मंदिर से ज़्यादा बेजू भगत के दिल में जाकर बैठ गया और उस बेजू भगत के हाथ में जो शिवलिंग आया तो लंका का राजा रावण भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तो बाबा बेजू भगत के कारण बाबा वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए, बेजू भगत के कारण। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। अभी सावन में 2 लोटा जल। अब लंका का राजा रावण लेकर जा रहा है सोने के मंदिर में बिठाने के लिए और बेजू भगत कहाँ है? जंगल में भ्रमण कर रहा है, शिव शिव नाम। एक बार हमने कहा था
सोने के लोटे के जल से, चांदी के लोटे के जल से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि सोने के जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा, चांदी के लोटे का जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कभी सोना और चांदी से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारे दिल का जो भाव है, हृदय का जो भाव है, मन का जो भाव है, शिव को वो दे दो, शंकर को वो प्रदान करो, बस वही। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी वायलिन के लिए। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। और तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले, बोलो बोलो, हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, गंगा ही बुला लेंगे। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी बना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। मामा आप कृपा करेंगे, सब कृपा करेंगे। और अगर ये भाव शुद्ध होगा, लंका का राजा रावण सोने का महल में सोने का मंदिर बनाता है, शिव जी जाकर बैठते रहेंगे। और बेजू ग्वाला, बेजू एक ग्वाला गाय चराने वाला साधारण सा जंगल में गाय चरा रहा है, और उसके मन में आ गया, मैंने सुना है शिव जी दुनिया रटती है, एक दिन मुझे शिव जी को अपनी गोद में लेना है। इतनी देर में तो बेजू के हाथ में वो शिवलिंग आ गया जो लंका का राजा रावण लंका लेकर जा रहा था। और उस बेजू के कारण भगवान शंकर वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। उसी बेजू के साथ, केवल एक बेजू भगत के लिए, केवल एक बेजू भगत के लिए। शिव शिव, शंकर शंकर है।
सोने के लोटे से शिव नहीं रीझा, चांदी के लोटे से शिव नहीं रीझा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी की पूजन में तो 50,000 रुपये खर्च होंगे, वाह 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 वाह, एक लोटा जल लेना, चढ़ाना, एक बेलपत्री चढ़ाना, 3 बार ताली बजाना, कहना हो गई पूजा शिव जी की। कोई तुमसे कहे शंकर जी की पूजन में तो इतने सारे फल लगते हैं, कोई कहे शिव जी की पूजन में इतना सारा सामान लगेगा, शिव जी की पूजन में दही लगेगा, दूध लगेगा, ये लगना है, वो लगना है, शंकर जी की पूजन में ये भी लाना पड़ेगा, वो भी लाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 5,000 रुपये का खर्चा है। कहना भैया मेरा भोले बाबा तो 2 लोटा जल से रीझ जाता है और शिव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत एक महिला की कथा आती है शिव महापुराण में, माही, उसका नाम है माही। वो शिव के मंदिर नहीं जाती थी, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम में लगी रहती थी। बोझा उठाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोने जाती, सब काम, सब। 10 से 12 घरों की झाड़ू पोछा बर्तन भांडा दासी जैसा काम वो करती माई। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक महिला माही, माही उसका नाम था, बच्चों की परवरिश में लगी रही, बच्चों पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। कोई शंकर जी के मंदिर से निकल कर जाता, उससे हाथ जोड़कर कहती, पंडित जी ने प्रसाद दिया है क्या? हाँ। माही कहती, मुझे दर्शन करा दो प्रसाद का। प्रसाद मांगा नहीं है, क्या मांगा? प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो मुझे। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का विद्धेश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। मात्र शिव के प्रसाद का दर्शन करना। इसी लाओ जरा कैमरा लेकर आओ, शिव पुराण में उसको देखते हैं। आओ, अब कथा ही तो सुन ही रहे हैं। सभी लोग टीवी पर देखना है, ध्यान देना। चलिए, विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 75, पृष्ठ संख्या 75 विद्धेश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 75 विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण, शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब जरा देखिएगा, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। ऐसा शिव नैवेद्य सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव को अर्पण करा हुआ निवेद्य भगवान शंकर को नमन कर कर उसको पाएं, उसको पाएं। अब जरा विचार करें, वही कथा जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी, विद्धेश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी? केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन करो।
आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए? हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी नहीं, ठीक है। पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ। माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हमने प्रसाद का दर्शन कर लिया तो हमने महादेव का दर्शन कर लिया, अमरनाथ। अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो आज की कथा में से ये जो हमने पढ़ाया है इसको काट के डाल देना हो कि शिव जी के मात्र नैवेद्य का, भगवान शंकर के मात्र नैवेद्य का, प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेने पर भी जीव को बार बार जन्म से मुक्ति मिल जाए, मात्र